नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ज़बरदस्त बिंदास मस्त होंगे और अपनी तैयारी जो है दिन पर दिन और बेहतर किए जा रहे होंगे। तो आज जो है अपना प्रश्न यही है, कब, क्या, कहाँ और कैसे, यानी मानव जिज्ञासाओं का प्रश्न है। तो क्लास 6 के एनसीईआरटी में पहला चैप्टर हमारी यही होने वाली है, तो हम लोग इसी पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि अतीत के बारे में हम लोग क्या क्या जान सकते हैं। तो हम लोग ये जान सकते हैं, जैसे आज हम लोग खाना खाते हैं तो उन समय लोग क्या खाते थे, उस समय कहाँ रहते थे, क्या पहनते थे, आखिर उस समय जो लोग थे उन लोगों की कृषि कैसी थी, उस समय शासक वर्ग क्या था, पुरोहित वर्ग का उदय कैसे हुए, यानी आज का जो समाज विकसित हुआ है, आज का जो वैज्ञानिक विकसित हुई है, वो सारी चीज़ें उस समय कैसे थी। इन चीज़ों को हम लोग अतीत में जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, आज जो है बच्चे जो गेम खेलते हैं, जो खेल खेलते हैं, क्या उस समय भी कोई गेम होता था, क्या कोई खेल होता था, सारी चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं। एक नया वर्ड यहाँ पे हमें सीखने को मिलता है, आखेटक। आखेटक का मतलब होता है शिकार। इस बात को आप याद रखेंगे कि जहाँ भी आखेटक मिलेगा आपको, आप उसको शिकार से समझ लेंगे कि वो शिकार की बात कर रहा है। अगला जो है प्रश्न उठता है कि लोग उस समय कहाँ रहते थे। तो एक चर्चित नदी घाटी क्षेत्र है नर्मदा नदी घाटी। जल जो है हमारे जीवन के लिए काफ़ी अहम स्रोत रहा है। जल से ही हमारे जीवन जो है संपन्न हो पाई है और जल से ही जीवों का उत्पन्न हो पाया है। कई लाख वर्ष पहले लोग जो थे इसी नदी तट पे निवास कर रहे थे। यहाँ आरंभिक जीवन जो है काफ़ी कुशल संग्राहक के रूप में कट रहा था। जंगल के विशाल संपदा से जो है वो काफ़ी परिचित हो रहे थे। जंगल से जो है उन्हें कुछ पौधों के जड़ों से कुछ खाने को मिलता था, फलों से खाने को मिलता था। जंगल में कुछ अन्य उत्पाद थे, यानी जानवर वगैरह थे, उनसे भी उन्हें कुछ खाने को मिल जाता था। इस प्रकार से जो है उनकी जीवन आसानी से कटे जा रही थी। दूसरा क्षेत्र है उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ी। आज के डेट में ये क्षेत्र जो है पाकिस्तान में चले गए हैं। आप इसको स्पष्ट रूप में देख सकते हैं कि ये आपको जो है पाकिस्तान क्षेत्र में देखने को मिलेगा। उस क्षेत्र में जो है लगभग आपको 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं और जौ का जो है फसल का जो है उपजाना शुरू किया जाता है और वहाँ पे जो है भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि को पालतू बनाना शुरू किया जाता है। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि लोग अब गांव के रूप में बसना शुरू कर देते हैं। अब कुछ क्षेत्र हैं, जैसे उत्तर पूर्व के गारो खासी जयंतिया का आप नाम सुने होंगे। गारो पहाड़ी है, मध्य भारत के बिंदन पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पे जो है कृषि का काफ़ी विकास होता है। सबसे पहले चावल उपजाने का जो सोर्स प्राप्त होता है वो बिंदन पहाड़ी के उत्तर में ही स्थिति देखी जाती है। सिंधु की बात कर लीजिए और सिंधु के सहायक नदियों के यानी सप्त सिंधु प्रदेश की बात की गई है। तो वहाँ पे 4700 वर्ष ईसा पूर्व इस नदी के किनारे जो है नगर फलना फूलना जो है प्रारंभ करते हैं, यानी जो है नगरों का विकास यहाँ पे शुरू हो जाता है। और लगभग 2500 वर्ष ईसा पूर्व आते आते यहाँ पे काफ़ी नगर जो है उन्नत स्थिति में चले आते हैं। गंगा नदी और इसके सहायक नदी सोन, इस क्षेत्र में एक महाजनपद का विकास होता है। मगध काफ़ी समृद्ध साम्राज्य था, काफ़ी चर्चित साम्राज्य रहा है। आई होप आप इसके बारे में बहुत पढ़ते हैं, मगध साम्राज्य के बारे में। इसके शासक काफ़ी शक्तिशाली हुए और विशाल राज्य की स्थापना करते हैं। आज के डेट में यह बिहार के जो स्थिति हैं वहीं पे अवस्थित था। लोग जो है केवल अपने ही राज्य में नहीं रहते थे, अपना ही महाद्वीप में नहीं रहते थे, एक ही हिस्से में नहीं रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया भी करते थे। कभी कभी जो है ये प्राकृतिक आपदाओं के कारण जाते थे। ऐसे हुआ कि बाद में जो है चल के काफ़ी विशाल साम्राज्य की स्थापना होना शुरू हो गई, तो युद्ध के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, व्यापार के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह आना जाना शुरू करते हैं। कुछ धर्म गुरु भी जो है धर्म प्रचार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग यात्रा करते हुए भी एक जगह से दूसरे जगह आना जाना शुरू करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों का आवागमन जो है शुरू रहता है और एक जगह से दूसरे जगह की जानकारी जो है प्राप्त होती रहती है। यानी हमारे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का यानी भारत के क्षेत्र का जो है जानकारी कुछ आज के भी डेट में ईरान के क्षेत्रों से भी हमें मिल जाती है। देश की नाम की अब चर्चा की गई है कि आखिर हमारे देश का नाम जो है काफ़ी मतलब चर्चा में अभी भी रहा है, इंडिया और भारत। तो आखिर इनका नामकरण कैसे हुआ?
आज इस चैप्टर में यानी इस टॉपिक में हम लोगों को ये भी जान लेनी है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति जो है इंडस शब्द से हुई है, जो संस्कृत में सिंधु शब्द है। 2500 वर्ष ईसा पूर्व जो है उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जो है ईरानी और यूनानी जो है सिंधु के क्षेत्र को हिंदोस यानी इंदोस कहना शुरू करते हैं, और जो इस नदी के पूर्व का प्रदेश है यानी जो सिंधु के पूर्व का प्रदेश है उसे इंडिया कहना शुरू कर देते हैं। भारत यानी भारत नाम का जो उदय होता है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह को कहा जाता है। इसका उल्लेख जो है आपको ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगता है। अतीत के बारे में आखिर हम लोग कैसे जान रहे हैं? अभी हम लोगों ने देखा कि लोग कैसे शिकार कर रहे थे, किस क्षेत्र में रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, या हमारा देश का नाम कैसे पड़ा। आखिर ये चीज़ें हम लोग जान कैसे रहे हैं? आखिर मैं किस तरह बता रहा हूँ, किताब में पब्लिश की गई है तो किस आधार पे पब्लिश की गई है, लोगों तक जानकारी पहुँची है तो किस आधार पे पहुँची है। इसको जानने के दो प्रमुख स्रोत हैं, एक तो है पांडुलिपि और एक है अभिलेख। तो पांडुलिपि अतीत में हाथ से लिखी गई जो पुस्तकें थी उसे पांडुलिपि कहा गया है। पांडुलिपि यानी जो इंग्लिश के मैन्युस्क्रिप्ट शब्द से बना है। मेन्यू का मतलब होता है हाथ से और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखावट। तो उस समय जो अतीत में अपने हाथों से लिखा गया था, जो पुस्तक लिखा गया उसे पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि बनाने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के जो पेड़ों का उपयोग किया गया है। एक तो ताड़ के पत्तों को काटकर बनाया गया है और दूसरी जो है हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पौधे को छाल उतार के तब उस पर बनाया गया है। और इस पांडुलिपियों को कहाँ रखा गया है? मंदिरों और मठों में यानी बिहारों में रखा गया है, जो आज भी हमें प्राप्त होते हैं प्राचीन, जिससे हमको अपनी प्राचीनतम कला का जो है जानकारी प्राप्त होता है। इनकी भाषा जो है संस्कृत, प्राकृत, तमिल आदि बहुत सारी भाषाओं में पांडुलिपि आज प्राप्त होते हैं। आप उसका एक जो है झलक देख सकते हैं कि इस प्रकार का जो है पांडुलिपि प्राचीनतम पाया गया है। अब अभिलेख क्या है? अभिलेख जो है पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो शासक वर्ग थे वे अपने आदेश को, निर्देश को या कार्य वितरण को, विषय को क्या करते थे कि एक पत्थर पे या जो है एक खंबा पे ऐसे कर करके लिखवा देते थे, जिससे अभी आज का तो डेट था नहीं कि ऑनलाइन कोई मैसेज कर दिया कि ये काम करना है, आपको ये टास्क दिया जा रहा है। उस टाइम जो है कार्य बांटा गया था और उसका दिशा निर्देश जो है इस प्रकार से दिया जाता था कि मतलब जो है शिला पे जो है लिखवा दिया गया। तो आज भी उनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो जो हालांकि शिलालेख भी इसी का एक प्रकार है, जो शिला पे प्राप्त होता है यानी पत्थर पे जो प्राप्त होता है वो शिलालेख हो गया। तो उस प्रकार के जो लेख हैं उन्हें अभिलेख कहा गया है। और ये धातु पे भी हो सकते हैं, सिक्कों पे भी हो सकते हैं, बहुत सारे जगह पे देखने को अभी हाल फिलहाल में मिल भी रहा है। अभी जो है अशोक का शिलालेख जो है कंधार में मिला है, जिसमें जो है यूनानी और अरमाइक दो भाषा में लिखा गया है उसमें। इसके अलावा भी अतीत के बारे में हमें बहुत सारे सोर्सों से मतलब जानकारी प्राप्त हो जाता है। जैसे कि पुराने ज़माने के हमें कुछ ईंटें मिले हैं या कुछ औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, बर्तन मिले, आभूषण, सिक्के, बहुत सारी चीज़ें जो है, मूर्ति कला है, चाहे अभी एलोरा का गुफा, बहुत सारी चित्रकारी भी हमें देखने को मिलते रहती है। यानी केवल हम लोग पांडुलिपि और जो है अभिलेख से ही जानकारी नहीं प्राप्त करते हैं, इन सभी वस्तुओं से भी हमें अपनी अतीत की जानकारी प्राप्त होती रहती है। अब कुछ शब्द हैं जैसे कि इतिहास में आप अगर पुस्तक पढ़ रहे होंगे तो उसमें उस तरह का प्रयोग किया जाता है जिसे हमें जानना है। अगर मान लीजिए कहीं BC लिखा रहे आपको, तो आपको बिफोर क्राइस्ट पढ़ना है, यानी ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है। AD लिखा रहे कहीं आपको, तो आपको एनो डोमिनी पढ़ना है, यानी ईसा मसीह के जन्म वर्ष से, यानी जिस समय उनका जन्म हुआ उससे आगे पढ़ना है आपको। इसी तरह कुछ और भी शब्द हैं, जैसे कि आपको कहीं भी CE मिले तो उसको आप कॉमन एरा समझेंगे, और BCE मिले तो बिफोर कॉमन एरा समझना है आपको। इस प्रकार के जो हैं कुछ वर्ड हैं, जैसे BP भी है एक, तो BP का मतलब है बिफोर प्रोजेक्ट, यानी वर्तमान से पहले। ऐसे कुछ वर्ड हैं इतिहास पढ़ते वक्त
ऐसे वर्ड काफ़ी मिलते हैं हमें, तो उसको आप कंसिडर करेंगे तो समझने में आसानी हो जाएगी। तो इस चैप्टर में इतना ही था दोस्त। मिलते हैं फिर हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक आप साथ बने रहें। धन्यवाद।